डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिस टॉपिक को हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 के लिए, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है nth टर्म ऑफ एन एपी। कि किसी एपी का nth टर्म क्या होगा। तो सपोज आपको एक एपी दी गई है, सपोज एक एपी लिखी है -3, -5, -7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड 105th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 105वां टर्म क्या होगा अगर इसी क्रम में एपी बढ़ती रही। मतलब किसी भी एपी का जनरल टर्म आपको पूछा गया 105वां टर्म यहाँ पे होगा, क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो नंबर कितना होगा, तो वो बताना। अभी आप इस हिसाब से एपी को बढ़ाते रहो तो 105 तक आप गिनते रहोगे कि -7, -9, -7 थर्ड पोजीशन पे था, -9 फोर्थ पोजीशन पे आएगा, -11 फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। ऐसे आपको 105 तक की पोजीशंस काउंट करनी पड़ेंगी, विच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। जो लगता है कि ऐसा बहुत मुश्किल होगा करने के लिए। तो हमने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि किसी एपी का जनरल टर्म जो है उसे हम Tn या An से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। हमने आपको बताया था एक कम कर देते हैं, अगर 10वां टर्म पूछा गया है तो वो a प्लस 9d होगा, 20वां टर्म पूछा गया है तो वो a प्लस 19d होगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एक हमें एपी दी गई है, उसका 10th टर्म फाइंड करना है। एपी मैं लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे आपके सामने कि एपी है हमारे पास 2, 7, 12, 2, 7, 12, डॉट 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 फाइंड 10th टर्म। इसका 10वां टर्म फाइंड करना है। तो 10th टर्म को हम T10 लिखेंगे या फिर A10 लिखेंगे और उसे क्या लिखेंगे, A प्लस एक कम D। जितना है उससे एक कम, 10 था तो 10 से एक कम यानी 9D, A प्लस 9D। और अब इस स्टेज पे आने के बाद आप A पहचान सकते हो, पहला टर्म A होगा 2 प्लस 9D आप निकाल सकते हो, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग 5। तो ये आपका बना है 47। तो हमने ऐसे क्या निकाल लिया है कि इस एपी का 10th टर्म क्या होगा, 47 होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल है कि विच टर्म ऑफ द एपी (21, 80, 15, dot 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 is -81. Also is any term 0, ये दो चीज़ें हमसे यहाँ पे मांगी गई हैं। क्या क्या कि पहले तो पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा टर्म। अब देखिए अभी तक आप क्या करते थे, अब मैंने आपसे कहा कि इस एपी का 20वां टर्म निकालो, तो आपने 20वां टर्म निकाल दिया और आपने बताया जैसे यहाँ पे आपने एपी का निकाला टर्म कौन सा, 10th टर्म निकाल दिया, कितना आया 47। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं कि इस एपी में 47 कौन सा टर्म होगा, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 47। तो आपका आंसर क्या होता है सर, 10th टर्म होगा 47, क्योंकि आपने निकाल रखा है। अब आपसे यहाँ पे यही चीज़ पूछा जा रहा है कि इस एपी का -81 कौन से नंबर पे टर्म आएगा। यानी हमने एक फॉर्मूला देखा है क्या कि an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूले में बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए हैं कि ये A10 निकाला है, यानी ये बेसिकली जो आप 47 निकाल रहे हो वो यहाँ पे कहीं आया होगा 47, ये उसकी वैल्यू क्या है, 10th टर्म। ये क्या है, 10th टर्म है। यानी फॉर्मूला आपका कहाँ से कहाँ तक के लिए वैलिड था, यहाँ से शुरू था और इस टर्म तक के लिए ख़त्म हो गया था, क्योंकि आप 10th टर्म निकाल लेते तो यहाँ तक। एपी तो और आगे गई होगी,
लेकिन हम सब में नहीं गए। तो अब इन्होंने कहा है -81 इसका कौन सा टर्म, तो मान लेते हैं कि 21, 18, 15 डॉट 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 यहाँ कहीं -81 होगा, और ये कौन सा टर्म मान लेते हैं, nth टर्म मान लेते हैं। कौन सा टर्म है, nth टर्म। तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब की हमें an मालूम है कितना है, -81, यानी यही तो पूछा गया है। तो हमने मान लिया ये कौन सा टर्म, nth टर्म, और nth टर्म यही तो लिखा है an या tn, और a कितना है 21 प्लस n मालूम नहीं है, वही निकालना है। d हमें मालूम है, तो आप देखें -3, तो -81 इक्वल्स टू 21, -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -3n प्लस 3, 21 प्लस 3 24, -3n इक्वल्स टू -81। ये हमारा माइनस का 3n यहाँ पे आ गया है, और ये आ गए हैं यहाँ पर, और ये बन गया 105, n इक्वल्स टू 35। तो हमारे पास n कितना आया, 35। तो 35th टर्म अगर इस AP का निकाला जाए तो वो -81 होगा। वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आप, 35th टर्म निकालिए, A35 इक्वल्स टू A प्लस 34D से। अब A आपको मालूम है पहले से ही, A कितना है 21 प्लस 34, D कितना निकाला माइनस का 3, 21 माइनस, तो ये आया आपका माइनस का 80। वेरीफाई हो गया आंसर। दूसरी चीज़ और पूछी थी इन्होंने कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, कि क्या इसका कोई टर्म जीरो होगा। तो चेक कर लेते हैं इसका कोई टर्म जीरो है कि नहीं है। कैसे पता लगेगा, हम an की वैल्यू कितनी रख दे रहे हैं 0, और इससे n निकालेंगे फिर से, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 21 माइनस 3n प्लस 3, तो ये आपका आया 24 इक्वल्स टू 3n, n इक्वल्स टू 8। यानी इस AP का 8वां टर्म 0 होगा। यानी इस AP में अगर आप देखें AP रिड्यूस हो रही ना, 21, 18, 15, फिर क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 0, और 0 किस नंबर पे आ रहा है, 8th नंबर पे आ रहा है। यानी 8वां टर्म इसका 0 होगा, और इसका 35th टर्म कितना होगा, माइनस का 81 होगा। तो ये एक क्वेश्चन में बेसिकली 2 क्वेश्चन थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमसे एक और क्वेश्चन दिया गया टाइप में, यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस हर टाइप के लगवा दिए जाएं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and 7th term is 9, whose third term is 5 and 7th term is 9। दो चीज़ें दी गई और पूछा है कि वो AP लिख के दिखाओ क्या होगी। कैसी, कि उसका थर्ड टर्म कितना है 5 है, यानी T3 या A3 कितना है 5 है। A3 लिखेंगे क्या, A प्लस 2D इक्वल्स टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। 7th टर्म कितना है 9 है, 7th टर्म का मतलब A7 या T7 कितना है 9 है। A7 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D इक्वल्स टू 9, इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशंस हैं फर्स्ट और सेकेंड, दो वेरिएबल हैं, चैप्टर पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड लगा के। तो -4D इक्वल्स टू -4 एंड D इक्वल्स टू -1। D की वैल्यू -1 रख देंगे तो A मिल जाएगा 7, और AP मैं लिख रहा हूँ 7, 6, 5, 4, 3, 2, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, D हमारा आया है -1, तो ये गड़बड़ है, यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, D आ रहा है +1, और D +1 आ रहा है तो A आएगा आपका कितना 3, A कितना आएगा 3, तो AP क्या बनी 3, A प्लस D 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट।
तो इसी तरह एपी आपकी क्या आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर हमें एपी दी गई है तो हम उसमें कोई टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर एपी के से पूछा गया कि ये कौन सा टर्म होगा तो नंबर फाइंड कर सकते हैं, और कुछ कंडीशंस पे हम एपी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। इतने क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज से भी प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस को लगाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।